पिता के कृपा पात्रों आओ, उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। अति सम्माननीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज प्रथम दिसंबर है और आज के दिन के लिए ये सुसंगी कुछ शहीद संतों का पर्व मनाते हैं पूरी दुनिया में। करीब 40 जन शहीद लोग हैं जो कि इंग्लैंड में और वेल्स जो कि आयरलैंड होगा, तो इन्हीं क्षेत्रों में 1580 और 1681 ईस्वी के बीच में ये शहीद हुए हैं। तो उन्हीं की याद आज ये सुसंगी ब्रदर लोग, पुरोहित लोग करते हैं, क्योंकि आज आगमन का दूसरा दिन है। हम थोड़ा सा चिंतन करें कि हमारा जीवन कि हमारे लिए यीशु मुक्तिदाता इस दुनिया में आए, दुख कष्ट पीड़ा वो झेलते हैं और उसी आदर्श में नमूना में दुनिया के बहुत सारे विश्वासी लोग उस प्रभु के दुख कष्ट का रास्ता अपनाते हैं, शहीद बनते हैं, बड़े बड़े संत बनते हैं। उसमें इंग्लैंड है, आयरलैंड है, जहाँ की एक समय था हेनरी 8वें सम्राट थे और महारानी एलिजाबेथ थी इन दिनों में 1617वीं सदी में। और बहुत ज़्यादा ये परसिक्यूशन हुआ है, सतावट हुई है, धर्म सतावट, जिसमें ये लोग मारे गए हैं। 10 ये सुसंगी हैं, ये 40 में 10 ये सुसंगी हैं और दूसरे बेनेडिक्टिन लोग हैं, अगुस्टिनियन लोग हैं, ब्रिजिट धर्म समाज और दूसरे समाज वाले एक दो हैं। बहुत सारे लोग, धर्मी लोग शहीद हुए हैं। और शहीद हुए कैसे? बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटकाया गया और ये लोग नहीं मरने लगे तो उनको उतार करके घसीटा गया। पहले फांसी पर चढ़ाए बहुतों को, घसीटे उनको और उसके बाद में उनका शरीर को छत विच्छत कर दिए और हृदय को ये लोग निकाल करके लोगों को दिखाने लगे कि यीशु की ईसाई बनने का परिणाम क्या है, कैसे है इत्यादि। तो इस तरह का बहुत भयानक संकट हुआ है 16वीं और 17वीं सदी इंग्लैंड में। और एंग्लिकन कलीसिया रही थी, ये राजा लोग थे और विशेष करके ये हेनरी 8वां जो कि संत पिता के बराबर उससे भी ऊंचा वो बनना चाहे थे और इसीलिए ये सतावट हुआ है। और पुरोहित लोग और विशेष करके पुरोहितों के साथ में बहुत सारे विश्वासी लोग जो कि मिस्सा बलिदान के प्रति घृणा इन प्रोटेस्टेंट ग्रुप में, एंग्लिकन समाज में हुआ था और इसीलिए ये हुआ है पूजा बलिदान, जिसमें यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं। कन्फेशन, पाप स्वीकार के विषय में उनको विरोध करते थे, लेकिन तब ये विश्वासी लोग इस परम प्रसाद में और मिस्सा बलिदान में पूरा विश्वास था। इसीलिए राजा ने और रानी एलिजाबेथ ने भी बहुत सताया है विश्वासियों को। तो ये स्थिति हुई है, इसलिए सोचता हूँ इंग्लैंड में आज इस तरह का शायद हो रहा मतलब उन संतों के आदर में बहुत सारे समारोह होते होंगे। आइए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि इस चालीसा का समय जो कि यीशु के रास्ते पर चलने के लिए हमारी तैयारी का समय है, कि हमारे ये संत और शहीद लोग भी हमको
प्रेरणा दें कि हम भी जीवन में दुख तकलीफ का रास्ता अपनाएं और हम पवित्रता को हासिल कर सकें। अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें ताकि इस बलिदान को हम योग रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दुनिया वाली मरियम से सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शहीदों में जैसे मैं कह रहा था 10 यीशु संगी है, उनमें एडमंड कैंपियन है, रॉबर्ट सदल है, ब्रायंट है, हेनरी है और इसी तरह से बहुत सारे संत और शहीद लोग हैं जिनकी याद कलीसिया आज कर रही है। 25 अक्टूबर 1950 में पॉल छठे ने इन सारे 40 शहीदों को संत घोषित किया। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा की कृपा से दृढ़ होकर संत शहीदों ने अपने विश्वास की खातिर प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। उसी पवित्र आत्मा से बल प्राप्त कर हम भी सच्चा विश्वास दृढ़ता पूर्वक घोषित करें
यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ ईसायास का ग्रंथ, पाठ का मुख्य अंश है। सच ही वह हमारे कष्ट ग्रहण कर लेता था, वह तुच्छ समझा जाता था और लोगों में उसकी अवहेलना होती थी। वह शोक का मारा एक दुखी व्यक्ति था, वह ऐसा था जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। वह तुच्छ समझा जाता था, वह उसे सम्मानीय नहीं समझते थे। सच ही वह हमारे कष्ट ग्रहण कर लेता था, हमारे दुखों को भी धारण किए था, तभी तो वह उसे मारा हुआ। ईश्वर का मारा हुआ और दुखी समझते थे। वह हमारे दुष्कर्मों से आहत था, हमारे अपराधों की ही उसे चोटें लगी थीं। हमारी मुक्ति के लिए उसे दंड मिला और उसकी चोटों से ही हम स्वस्थ हुए। हम सब भेड़ों की तरह पथभ्रष्ट इधर उधर भटक रहे थे, प्रत्येक मनमाने मार्ग पर चल रहा था, किंतु हम सबों के दोष का दंड प्रभु ने उसके ऊपर रख दिया। उसे दबाया गया, कष्ट दिया गया, किंतु उसने अपना मुंह नहीं खोला। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। अपने बाल मुड़ने वाले के सामने जैसे भेड़ें चुप रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार और निर्णय दंड में उसका अंत कर दिया गया। किसी ने उसके इस दुर्भाग्य की ओर नहीं देखा कि वह जीवलोक से उठा लिया गया। मेरी जाति के अपराधों के कारण ही उसे मार डाला गया। उन्होंने उसकी कब्र दुष्टों के बीच में बनाई। मृत्यु के बाद वह धनवान की कब्र में रख दिया गया। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और न उसकी वाणी में कहीं छल कपट था, तो भी प्रभु की यह इच्छा थी कि उसे कष्ट मिले। उसी ने उसको विपत्तियों में डाल रखा था। उसने अपने आप को पाप प्रायश्चित बलि के रूप में दे डाला, अतः वह अपने वंशजों को देखेगा और अमरत्व प्राप्त करेगा और उसी के द्वारा प्रभु का उद्देश्य पूरा होगा। वह अपनी आत्मा के सहे कष्टों का परिणाम प्राप्त कर संतुष्ट होगा और अपने ज्ञान द्वारा मेरा वह सधर्मी सेवक अनेकों सधर्मी बनाएगा और उनके अपराधों को स्वयं अपने सिर ले लेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। प्रभु ही मेरा दया भाग है। प्रभु ही मेरा दया भाग है। हे ईश्वर, मुझे सुरक्षित रख, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा स्वामी है।
प्रभु ही मेरा दाएं भाग है, वही मेरा जीवन पत्र है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है, प्रभु ही मेरा दाएं भाग है। अनुवाक्य, प्रभु ही मेरा दाएं भाग है। धन्य है वह प्रभु जिसने मुझे सुमति दी है। वह रात में भी मेरे मन को प्रबोधन देता है। प्रभु सदैव मेरी आंखों में रहता है। वह मेरे निकट है, इसलिए मैं अविचलित रहूंगा। प्रभु ही मेरा दाएं भाग है। अनुवाक्य, प्रभु ही मेरा दाएं भाग है। तू मुझे जीवन का पथ दर्शाता है। तेरे पास समृद्ध सुख है, तेरे ही समीप नित्य परमानंद है। प्रभु ही मेरा दाएं भाग है। अनुवाक्य, प्रभु ही मेरा दाएं भाग है। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा ने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, यह सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मानता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। अति प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों,
बेटे बेटियों, आपने अभी इन शहीदों के समारोह के उपलक्ष्य में 2 पाठ सुने। पहला पाठ में आपने ईसायास नबी के ग्रंथ से सुना, जो कि पुण्य सप्ताह में दुर्भोग की कथा में हम लोग सुनते हैं। और दूसरा पाठ जो हम प्रेरित लिखते हैं, यीशु पिछली ब्यारी की कोठरी में है, हो ना हो जूदस निकल चुका है, और उसके बाद में ये यीशु लंबी सांत्वना भरी बात कह रहे हैं। और ये इसीलिए कि इन चेलों के लिए, अनुयायियों के लिए बहुत कष्ट होगा। आपने सुना आज के दोनों पाठ में। तो इसका सार, यीशु मुक्तिदाता इस दुनिया में आते हैं हमारे पापों के प्रायश्चित का बदला देने के लिए, और उन्होंने यही रास्ता अपनाया, और यह रास्ता, यह जीवन पिता ईश्वर के लिए बिल्कुल पसंद था। बपतिस्मा के समय आप सुनते हैं, ऊपर से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। कहने का मतलब, जो रास्ता, जो जीवन यीशु ने अपनाया है पापी लोगों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, और उससे पिता बिल्कुल सहमत है, उनको अच्छा लग रहा है। तो यही बात कहने का मतलब कि हमारे पापों के लिए हमको बदला स्वरूप दुख कष्ट झेलना है, जो कि हमारे गुरु और मसीहा झेल चुके हैं। तो यही बात हम आज के संतों के विषय में भी पाते हैं, शहीदों के विषय में हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि इंग्लैंड में जो ये सतावट हुई है, और इन बड़े राजनीति के शासकों के जरिए उन्होंने संत पापा और विश्वास के जीवन को उन्होंने नहीं माना, और तो दुनिया के राजा विश्वास के राजा से भी महान बनना चाहते थे, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, इतिहास में जानते हैं। और इसीलिए शैतान, चाहे दुनिया सताती है। तो यही बात यीशु भी अपने चेलों को बता रहे हैं। उसी के साथ दूसरी बात, यीशु जब पिता के साथ हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इन बहुत सारे साधारण गांव के लोग, साधारण विश्वासी लोग हैं, जो कि अपने विश्वास के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। जैसे हमारे ही देश में हुआ है, उड़ीसा में जो घटना घटी है, आप सभी को पता है कि कैसे इन छोटे गरीब लोगों का विश्वास प्रभु में, ईश्वर में कितना दृढ़ था। उसका मतलब प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए प्रार्थना की है, पिछली ब्यारी की कोठरी में प्रार्थना की है। क्योंकि पिता ने इन सारे लोगों को, विशेष करके उन 12 को, और उसके बाद में अन्य लोगों के लिए भी, जैसे पाठ का दूसरा भाग आपने सुना, मैं ना केवल इनके लिए लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जो कि इनकी बातों को सुन करके ये जीवन अपनाएंगे। ये जीवन माने जो जीवन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसके अनुसार ये जिएंगे, और दुनिया तो उनको घृणित करेगी, सताएगी, लेकिन फिर भी पिता इन्हें तो सुरक्षित रख। तो ये यीशु की ओर से, पिता की ओर से हम सबों के लिए है, जो कि प्रभु में, ईश्वर में असल जीवन में विश्वास करते हैं। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य, उनकी उपस्थिति, संगति हमारे साथ में है। यही हम आज के इन महान शहीदों और संतों के जीवन के विषय में, और जिस तरह से उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, यह हम देखते हैं। और ये आज हम सबों के लिए भी जरूरत है। आइए प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि ये संत और शहीद, स्वयं यीशु जो कि हमारे लिए आदर्श हैं, इसका
हम पालन कर सकें, इसके अनुसार हम सुदृढ़ रह सकें। कहने का मतलब कि ईश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और कृपा को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करें। आमीन। E65 कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रेममय पिता, इस उपहार पर अपने आशीष वर्षा और इस संस्कार में हमें हमारे विश्वास को सुदृढ़ कर, जिसकी साक्षी तेरे शहीदों ने अपना खून बहाकर दी थी। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य शहीदों ने एडमंड कैंपियन, रॉबर्ट सैडल, हेनरी और अन्य साथियों ने प्रभु और ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की साक्षी में रक्त बहाया है। वह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तूने अपने प्रति साक्षी देने के लिए दुर्बल को बलवान बनाता है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। इस कारण हम स्वर्ग दूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु शंकर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, प्रभु के नाम प्रभावी है। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है।
तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह पवित्र नाम है। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भो प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिससे अपने से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा के नित्य उपहार स्वर्ग तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की विधि करे और अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष पद्रस्मी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे। हम लोगों को भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध
परीक्षा में बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेरे संसार के पास हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप रहता है, हमें शांति प्रदान कर। परम प्रसाद में उपस्थित इसी प्रभु ईसा मसीह के विश्वास में सुदृढ़ होकर ही इंग्लैंड, वेल्स के बहुत सारे अनगिनत विश्वासियों ने अपने प्राणों की आहुति पिता को, यीशु को चढ़ा दी। आइए हम भी इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु पर अपनी श्रद्धा भक्ति सुदृढ़ करें। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F32.
जो हम लिखते हैं 12:24 में, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस पुण्य तिथि पर जब हम तेरे बहुत सारे संत शहीदों एडमंड कैंपियन, रॉबर्ट सदल, ब्रायन और उनके साथियों का आदर सम्मान हम कर रहे हैं, तूने हमें एक ही स्वर्गीय रोटी खाने को दी है। ऐसा कर कि जिस प्रकार तूने हमें एक ही कलीसिया में एकत्रित किया है, हमें एकता के सूत्र में भी बांध, जिससे हम तेरी प्रशंसा के गीत गाकर तेरी महिमा का बखान कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।